एक भूखे कौआ की 4 ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। वो 4 लोग कौन कौन से होते हैं? चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे भूखे मर जाएं, पर कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका YouTube चैनल में। और जो नए नए दर्शक मेहमान हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हकीकत में चाहे मुसीबत कोई हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन कभी भी इन 4 लोगों की मदद नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी आरंभ करते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा का जोड़ा रहता था। एक दिन उस जंगल में वह दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। चारों तरफ निगाह घुमाकर देख रहे थे कि हमें कहीं भोजन मिल जाए तो हमारा पेट भर जाए। लेकिन उस जंगल में अकाल पड़ चुका था। सभी जानवर पक्षी वहां से निकल गए थे। थोड़े बहुत कुछ बाकी बचे थे। एक दिन नहीं, उन्होंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। वह कई दिनों से भूखे थे। उन्हें भोजन तक नहीं मिला। दोनों भूखे बैठे रहे। तब तक क्या हुआ, कहीं से एक लोमड़ी एक छोटा सा शिकार का टुकड़ा लेकर के उसे पेड़ के नीचे आकर के बैठकर खाने लगी। पेड़ के नीचे बैठ कर के भोजन कर रही है। जो कौवा की मादा थी, कौवी, उसने कहा, ऊपर से पेड़ पर से, बहन, आज 2 दिन हो गए हमें कुछ खाने को नहीं मिला। अगर तुम्हारी कुछ मेहरबानी हो जाए तो हमें कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। लोमड़ी ने ऊपर देखा। अरे वाह, कौवा का जोड़ा बैठा है। फिर विचार किया कि ये भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा है और उसमें से ये मांग रही है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि लोमड़ी कपट से भरी होती है हर समय। लोमड़ी ने अपने मन में कपट भाव से कहा, आजा, अगर तू मांग रही है तो मैं तुझे जरूर दूंगी और इसे खाकर अपना पेट भर लेना। लेकिन लोमड़ी के मन में विचार आ रहा है कि जैसे ही ये नीचे आएगी तो भोजन का टुकड़ा छोटा सा है, इसे तो उसे नहीं दूंगी, लेकिन पकड़ के उसे भी खा जाऊंगी। जैसे ही वो कौवी उड़ने के लिए तैयार हुई, कौवा ने एकदम से उसे पकड़कर बैठा लिया। बोले, पागल है तू? बिल्कुल है। कहाँ जा रही है? तुझे मालूम है कौन है? ये शिकारी है और ये तुझे जिंदा चबा जाएगी और तू इससे मदद मांग रही है। ये तेरी मदद जीवन में कभी नहीं करेगी। कौवी ने कहा, पागल हो तुम? अभी तुम्हारे सामने मैंने पूछा था और उसने हाँ कर दी थी। बोले, हाँ कर दी, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तू नीचे गई तो अपने उस भोजन के टुकड़े को बाद में खाएगी, पहले तुझे खाएगी। वह बोली, पागल हो गए हो तुम? जब उसने वचन दिया है तो वो हमें कैसे खा सकती है? तो कौवा कहने लगा, आज तो तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, वही कुछ दिन पहले एक तोताओं ने की थी ऐसे लोगों की मदद मांग करके। सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ। इसी जंगल में एक बरगद की खोल में तोता का एक जोड़ा रहा करता था और उसी बरगद की दूसरी खोल में एक सर्प रहा करता था। तो वो सर्प इतना दुष्ट और अत्याचारी था कि जब जब वो तोती अंडा देती और जब जब उनमें से बच्चे निकलते, तब तब वो सर्प उसे खा लेता हर बार। लेकिन मजबूर तोती कुछ कर भी नहीं सकती थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन जब बार बार वो दुष्ट सांप उसके अंडे में से बच्चे निकलते तब वो खा लेता था। अब तो आप जानते ही हो कि माँ की ममता क्या होती है। तोती बहुत रोती थी, लेकिन दोनों तोता तोती कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब एक दिन तोती बैठी रो रही थी।
तब तक उसी पेड़ पर आकर के एक जल कौवा बैठ गया और उस जल काग ने आकर के कहा, क्यों रो रही हो, बताओ। बोले, भैया क्या बताएं अब तुम्हें, जिस पेड़ की खोल में हम रहते हैं इसी पेड़ की एक दूसरी खोल में एक सर्प भी रहा करता है। वो इतना अत्याचारी है, इतना दुष्ट है कि जब जब मेरे बच्चे छोटे छोटे अंडे से निकलते हैं तब तब आकर के खा जाता है हमारे बच्चे। हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। जब काग बोला, तोती तुम पागल हो, रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, रोने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल निकालने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य है तो उससे लड़ना चाहिए अथवा अपने दिमाग पर जोर लगाना चाहिए। बोले, कैसे? बोले, अगर सर्प को ही यहाँ से निकाल कर फेंक दिया जाए तो कैसा रहेगा? बोले, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो बोले, आप हमारे साथ चलिए। बोले, कहाँ? बोले, हम तुम्हें एक झील पर लेकर के चलते हैं और वहाँ से छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर मेरे साथ लाना। तोती ने कहा, हम तो ये मछली वछली खाते नहीं हैं। बोले, तुम्हें खानी नहीं है, केवल मेरे साथ लेकर के आना है। बोले, ठीक है। वहीं से कुछ दूरी पर एक बिल बना करके एक नेवला रहा करता था। तो वो जल काव और तोता और तोती तीनों वो झील से मछली पकड़ करके लाए। एक मछली तो ला करके उस नेवले के द्वार पर रख दी, दूसरी मछली थोड़ी सी दूरी पर रख दी, तीसरी मछली और थोड़ी दूरी पर रख दी। इसी प्रकार उस जल काग ने और तोता और तोती ने एक एक करके मछली जिस पेड़ की बिल में, जिस पेड़ की खोल में वो सर्प रहा करता था, वहां तक ला करके रख दिया। कुछ समय के बाद नेवला अपने घर से निकला। उसने क्या देखा कि द्वार पर मछली पड़ी है। वह बड़ा खुश हुआ। बोले, आज तो भगवान ने घर पर ही भोजन दे दिया। उसे खा लिया। अब थोड़ा सा और आगे गया, एक और मछली मिली, उसे खा लिया और आगे बढ़ा, एक और मिली। ऐसे ही धीरे धीरे करके और वो आगे बढ़ता चलता गया। कहाँ? जहाँ पर सर्प का बिल था। सर्प जिस खोल में रहा करता था उसी खोल के द्वार पर पहुँच गया। अब जो सांप के द्वार पर जो मछली पड़ी थी उसे खाकर के नेवले के दिमाग में एक बात आई, मेरे बिल से यहाँ तक इस खोल पर मछली करम बाय करम मिली पड़ी मुझे, हो सकता है कि इस खोल में कुछ हो। इतना सोचकर वो तोता और तोती और जल काव तो पेड़ की डाल पर बैठे थे, देख रहे थे। इतना सोच कर के वो नेवला उस खोल में अंदर गया। अंदर जाकर सर्प को देखा। आप जानते हो कि सांप और नेवला की दुश्मनी कितनी बड़ी होती है। नेवला ने थोड़ी देर में लड़ते लड़ते उस सर्प को मार दिया। अब जैसे ही सर्प को मार के नेवला उस खोल से बाहर निकला, जिसका मुंह खून से सना हुआ था, ये देखकर तोता और तोती बहुत खुश हो गए। ऊपर से आवाज लगाई, भैया नेवला, तुम्हारा दिल से धन्यवाद, जुग जुग जीना आप। नेवला ने नजर की। बोले, तुम कौन हो? बोले, हम हैं तोती। नेवला समझ गया कि ये इनकी करामात है, मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। तोता और तोती कह रहे हैं, तुम्हारा दिल से धन्यवाद। नेवला ने कहा, ठीक है, अब ऊपर से ही धन्यवाद करती रहोगी या फिर नीचे आओगी? और जैसे ही वो तोती उड़ कर के नीचे आई नेवला के पास, उस नेवला ने पकड़ करके उस तोती को भी मार दिया। देखो, इस जगह पर तोता और तोती ने कितनी बड़ी गलती की कि अपने एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे दुश्मन की मदद की। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हों, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें इन 4 लोगों की कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1, अपने दुश्मन की कभी भी मदद ना मांगे। जो हमारा दुश्मन है, अगर हम उनसे मदद मांगेंगे तो वो दाव देख करके, समय देख करके वो तुम्हारे ऊपर जरूर वार करेगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति मदद कर तो देगा
लेकिन जिस दिन तुम सामने आ गए उस दिन तुम्हारे मुख पर मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। तीसरा, कपटी इंसान। कपटी इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग कपटी हुआ करते हैं, अपने दिल में कपट धारण करके हर बार बैठे होते हैं, उसे कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। और नंबर चौथा, सबसे बड़ी बात ये है कि नशे में धुत आदमी से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नशे में धुत इंसान तो मरेगा ही, लेकिन वो आपको ही ले डूबेगा साथ में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने दुश्मन से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, अहंकारी व्यक्ति से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, और कपटी इंसान से भी कभी मदद नहीं लेनी चाहिए, और ना ही नशे में धुत इंसान से मदद लेनी चाहिए। तो कौवा समझा रहा है कौवी, जो तुम आज गलती करने जा रही हो, उस दिन वो उन तोताओं के जोड़े ने गलती की थी, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये मेरा वचन है कि अगर तुम इस लोमड़ी से मदद के लिए जाओगी और इस लोमड़ी से मदद मांगोगी, तो ये अपना भोजन बाद में खाएगी, पहले तुम्हें पकड़ करके खा जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें।